चलिए शुरू करते हैं। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो मुजाणं नमो विसर्सावणं एष पजडमुखारो स्वपापणासनं मंगलानं च सव्यजिं परमं मंगलम् जतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम ततारि शरणं पवजामि अरिहंता अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवजामि ततारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धे लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राचार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रनाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। पाठ परंपरा श्री सुधर्म स्वामिने नमः। मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्णस्तु मंगलम कलाप्रभ सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः। कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः। तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनच्छलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गए रविवार को हमने पढ़ा था एक अदृष्ट मूल्य पर्यंत नाम का नगर है, उसके अंदर एक द्रमक यानी कि भिखारी रहता है। वह घूमता रहता है, वह बहुत ही दीन दयाल है। सभी भिखारी में सबसे ज्यादा खराब परिस्थिति किसी की होगी तो वह द्रमक था। द्रमक का नाम एक मिनट। द्रमक का नाम निष्पुण्यक था। वह हर एक तरह से तकलीफ में था, पीड़ा से जूझ रहा था। अहंकारी उसकी हंसी उड़ा रहे थे, बालकों उसे खिलौना मान रहे थे और पापी लोग उसका पूर्ण और वह पाप का पूर्ण तरह से दृष्टांत था। पापी लोग उस पे अहंकार करते थे। वह निष्पुण्यक है। वह एक दिन राजमहल में जाता है। राजमहल में वह जाके एकदम हर्षित बनता है। वहां पे उसे धर्म बोधकर नाम का एक रसोईया मिलता है। वह उसकी सुस्थित महाराजा के उस पे जब भी नजर पड़ती है, सुस्थित महाराजा यानी राजमहल के महाराजा जो 7वीं मंजिल से उसे देखते हैं और सुस्थित महाराजा की नजर उस पे पड़ती है, यह धर्म बोधकर देखता है। धर्म बोधकर राजमहल का एक रसोईया है। धर्म बोधकर कहता है जिस पर भी हमारे महाराजा की नजर पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, वह 3 लोग का नाथ हो जाता है। 3 लोग के सर्व को वह आदमी, वह पुरुष पूजनीय बन जाता है। ऐसा यह धर्म बोधकर किसे कहता है तो निष्पुण्यक को कहता है। निष्पुण्यक धर्म बोधकर के पास जाता है। बहुत ही खराब हालत में देखकर धर्म बोधकर ऐसा सोचता है कि उसका इलाज करना चाहिए। उसका इलाज करने से पहले उसे वह भोजन देता है। कौन सा भोजन देता है तो महाकल्याणक नाम का परमान्न भोजन देता है। वह कदन्न को छोड़ के, निष्पुण्यक जो है वह कदन्न को छोड़ के कुछ और भी खाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे कदन पर इतनी मूर्छा होती है। उसे बहुत ही पसंद होता है कदन्न, उसे बहुत अति राग होता है कदन्न पे, प्रेम होता है कदन्न से। तो यह निष्पुण्यक यह जो महापरमान्न भोजन होता है इसे खाने से इनकार करता है। उसे लगता है अंदर से कि यह जो रसोईया है, धर्म बोधकर नामक जो रसोईया है, यह कुछ भी मुझे ऐसा कुछ खिला के मेरे पास से कदन्न का जो मेरा पात्र है वो हटलाना चाहता है, ले लेना चाहता है। और ऐसा ही संदेश और संदेह के साथ वह भोजन खाने से इनकार करता है। धर्म बोधकर उसकी पुत्री तद्या से कहता है कि जाके उसके लिए 3 प्रकार की औषधि लेके आओ। यह 3 प्रकार की औषधि से यह निष्पुण्य का इलाज हो पाएगा। वह 3 प्रकार की औषधि है विमल लोक, काजल, काजल को अंजन भी कहा जाता है। काजल यानी अंजन, एक प्रकार काजल एक प्रकार का अंजन है, उसी तरह विमला लोक एक प्रकार से अंजन है। तो वह अंजन धर्म बोधकर उसकी बेटी तद्या से लाने के लिए कहता है। वह उसकी आंख में डालता है।
निष्पुण्यक डालने नहीं देता, उसे संदेह होता है, शंका होती है कि यह कुछ गलत ना कर डाले मेरे साथ, वह नहीं डालने देता, फिर भी उसे जबरदस्ती पकड़कर धर्म बोध कर उसकी आंख में क्या डालता है, तो विमला लोक नाम का अंजन डालता है और अंजन करता है। विमला लोक का अंजन करते ही उसकी आंखों की सारी समस्याएं चली जाती है, सारे रोग दूर हो जाते हैं। दूसरा है तत्व प्रीतिकर नाम का जल, वह यह जल भी सेवन करने से मना करता है, फिर भी उसके हाथ पांव पकड़ के उसके मुंह में यह तत्व प्रीतिकर नामक जल डाल देता है। उससे उसके शरीर के अंदर जैसे आनंद हो गया हो, उसे मजा आने लगता है, अंदर से शांति और राहत का अनुभव होता है। अंदर अभी तक उसे बहुत ही पीड़ा हो रही थी, यह पीड़ा से, बीमारियों से यह शांति और राहत अनुभव करता है। इसके बाद धर्म बोधकर पे उसे थोड़ी सी श्रद्धा होती है, लेकिन साथ में शंका भी होती है। श्रद्धा होने के कारण वह तीसरा जो है परमान्न भोजन, क्या है परमान्न भोजन, महाकल्याणक नामक परमान्न जो भोजन है, यह खाने से उसे बहुत ही फोर्स करता है, फोर्स यानी उसे बहुत ही कहता है, फिर भी वह मना करता है। अंतिम में वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं महाकल्याणक परमान्न भोजन का सेवन करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा, तो मैं मेरे ही पात्र के अंदर जिसमें कदन्न पड़ा है उसके साथ महाकल्याणक परमान्न भोजन का सेवन करूंगा। धर्म बोध कर सोचता है सही बात है, वो ऐसे तो मान नहीं रहा, ऐसे तो ऐसे, लेकिन उसके पेट में यदि महाकल्याणक परमान्न भोजन जाएगा तो उसका आगे का जिंदगी उसकी सुधर जाएगी। धर्म बोध कर सोचता है कि उसका कहीं ना कहीं हित हो जाएगा, उसके शरीर में से रोग चला जाएगा। और ऐसे ही अंदर से मंगल भाव के साथ, अच्छे शुभ भाव के साथ वह उसके कदन्न के साथ ही उसके ही पात्र में उसे महाकल्याणक परमान्न भोजन परोस देता है। परोसने के बाद जब ही द्रमक यानी कि निष्पुण्यक वह महाकल्याणक भोजन खाने लगता है, वह पहला निवाला डालते ही उसे लगता है आह क्या भोजन किया। महाकल्याणक भोजन कैसा होता है, तो सभी औषधियों से पूर्ण, यह सारी औषधि आपके शरीर में से रोग निकालने का भी काम करती है, आपकी रसनेन्द्रिय यानी कि जीभ को भी चटाका देती है, इतना अच्छा स्वाद भी उससे आता है। और साथ ही में क्या, तो उससे उसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़ जाती है, दूर दूर तक उसकी खुशबू आती है। ऐसी खुशबू होने के बावजूद द्रमक ने पहले वो खाने से इनकार किया था, अभी पहला निवाला डालते ही उसे मजा आ गया, बोलता है कि वाह क्या भोजन है, भोजन तो यही है खाने जैसा, मैं मूर्ख हूं जो इतने समय तक मैं ये भोजन नहीं खा रहा था। यह भोजन खाने जैसा है, यह खाने खाते ही धीरे धीरे पूर्ण खत्म कर दिया, और उसके बाद उसे जो शांति का अनुभव पूर्ण चित्त में हुआ, पूर्ण शरीर में हुआ, यह शांति का अनुभव उसे आनंद का अनुभव दे रहा था, उसे मजा आने लगा, उसकी जितनी भी पीड़ा थी वो एक ही झटके में चली गई, नष्ट हो गई। और इसके बाद उसे शांति का अनुभव जो हुआ, उसे समाधि अवस्था मिली। वह धर्म बोधकर को कहता है, हे हे स्वामी, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपने मुझे यह भोजन देके मेरे पे उपकार किया, आप ही मेरे उपकारी हो, आप ही मेरे स्वामी हो, मुझे आपकी शरण में ले लो, आप ही मेरे स्वामी रहोगे और आप ही मेरे स्वामी हो, मुझे आपकी शरण में ले लो। धर्म बोधकर कहता है कि यह बात उचित नहीं है, मैं अभी किसकी शरण में हूं, मैं अभी राजा की शरण में हूं, सुस्थित नामक राजा की शरण में मैं हूं अभी। और ऐसे राजा जिसकी शरण में मैं हूं, तो तुम भी उसी राजा के शरणार्थी हो। मैं तो आपका स्वामी नहीं बन सकता, लेकिन मेरे स्वामी जो मेरे राजा है, सुस्थित महाराजा, वही आपके भी स्वामी हुए, आप उनका दासपना स्वीकार कीजिए। जो भी सुस्थित महाराजा का दासपना स्वीकार करते हैं, उनके
तीन जगत के नाथ में दास नए नए बन जाते हैं। उन्हें किसी और के सामने हाथ या पैर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे सुस्थित महाराजा होते हमारे। धर्म बोध कर कहता है, भाई ऐसा बोलना उचित नहीं। तीनों भुवन में एक ही नाथ है, राजाओं का राजा महाराजा सुस्थित के अलावा अन्य कोई नाथ नहीं है। तेरे और मेरे दोनों के नाथ वही है, दोनों के वही स्वामी। सुस्थित महाराजा कैसे होते हैं? सुस्थित महाराजा एक अत्यंत करुणाशील, दयालु, आनंदमय, जो अपनी प्रजा को खुश करना चाहते हो, सभी के मुख पर खुशियां देखना चाहते हो, सभी को सुख और शांति देना चाहते हो, वैसे ही यह राजा यानी कि सुस्थित महाराजा। सुस्थित महाराजा का यही वर्णन है। ऐसे ही दयालु, शांत, प्रशांत, कृपाणु और करुणाशील यह सुस्थित महाराजा है। उन्हें अपने प्रजा के हर एक व्यक्ति पे करुणा होती है। इस राजमहल में जो कोई रहता है उसका विशेष रूप से वे ही नाथ होते हैं। जो कोई भी राजमहल में रहता है उसके वही नाथ है। जो भी सुस्थित महाराजा का दासत्व स्वीकार करता है, तीनों लोग के जीव उसके दास बन जाते हैं, जो हमने कहा अभी। अच्छा, आवाज आपको कम आ रही है? एक मिनट। अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी आएगी आपको? मैं थोड़ा ऊंचा बोलने का प्रयत्न करता हूं। जो अति पापी जीव है और भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला नहीं, ऐसे जीव सुस्थित महाराजा के नाम तक नहीं जानते। जो जीव अत्यंत पापी होते हैं, जो जीव का कभी भी भविष्य में कल्याण नहीं होने वाला, वह सारे जीव सुस्थित महाराजा का नाम तक नहीं जानते। सुस्थित महाराजा यह अत्यंत कृपाणु राजा, जिसका भवि यह भद्र कल्याण होने वाला हो, जिसका भवि में भद्र कल्याण होने वाला हो, भद्र यानी कल्याण, जिसका भवि में कल्याण होने वाला हो, ऐसे सुपात्र जीवों को ही महात्मा ऐसे स्वकर्म विवर द्वारपाल राजमहल में आने प्रवेश करने देता है। जिसका भविष्य में, नजदीक के भविष्य में या दूर के भविष्य में जिसका भी कल्याण होने वाला हो, जिसका भी भवसागर तरने वाला हो, ऐसे जीवों को भी, ऐसे भव्य या भव्य जीवों को ही स्वकर्म विवर, स्वकर्म विवर जो राजा के महल के द्वारपाल थे। हमने गए क्लास में, गए रविवार को यह नाम सुना था। स्वकर्म विवर जो द्वारपाल थे, जिन्होंने धर्म को अंदर आने दिया था, जिसका नजदीक के भविष्य में कल्याण होने वाला हो, उसी को स्वकर्म विवर नाम के द्वारपाल अपने राजमहल में प्रवेश देते हैं। अपने यानी कि राजा के राजमहल में प्रवेश देते हैं। और भद्र यानी कल्याण, तो जिसका कल्याण होने वाला हो उसका राजमहल में प्रवेश होता है। इस कारण से सुस्थित महाराजा उसके नाथ बनते हैं। जिसका भी राजमहल में प्रवेश होता है उसके नाथ एक ही होते हैं, वह है सुस्थित महाराजा। और उसी के कारण निष्पुण्यक भी सपुण्यक बन जाता है। जिसके खराब पुण्य होते हैं या निष्पुण्यक यानी जो पुण्यहीन होता है, वह पुण्यवान बन जाता है। जिसका अंदर दोषी दोष हो, पाप से घड़ा भरा हो, वह भी पुण्यवान बन जाता है, वह भी पुण्य से भर जाता है। पुण्यहीन भी पुण्यवान बन जाता है और हर जगह से खुशहाल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। जब तक उनका नाथ, उनको नाथ बनाकर आप स्वीकृत करो, तब तक आप सपुण्यक बन जाते हो। और जब तक आप उन्हें नाथ तरीके से स्वीकार ना करो, तब तक आप अपने कर्म को झेलने भी पड़ेंगे। आपको निष्पुण्यक हो तो निष्पुण्यक की तरह से ही रहना पड़ेगा। हे सौम्य, सर्व प्रकार के संशयों को छोड़कर प्रतिक्षण इन तीन औषधि का तू सेवन करता रहे। इन तीन औषधियों से तू एकदम अच्छा से रोगहीन हो जाएगा, तू रोगी नहीं रहेगा। यह तीन औषधि
कर तू नित्य सेवन कर, रोज इसका सेवन कर, और तू देख तेरे में से रोग गायब हो जाएगा। तेरे अंदर यह रोग का मात्र भी नहीं रहेगा। और ऐसे में तद्या प्रतिदिन उसे 3 औषधि देती रहेगी। इस प्रकार धर्म बोधकर ने मधुर वाणी से धर्मक को उपदेश दिया। धर्म बोधकर की मीठी मधुर वाणी सुनकर धर्मक चित्त में आनंदित होने लगा, और फिर भी उसके चित्त में जो था वह कहता था, वो वही करता है। वह अंतर से आनंदित होने लगा, फिर भी उसके चित्त में थोड़े प्रश्न थे, थोड़ी शंका थी, और वह कहता है, स्वामी आपने इतना सब मुझे कहा, तो भी मैं मेरे तुच्छ भोजन यानी कि कदन्न भोजन को छोड़ने में समर्थ नहीं हूं। इतने समय से मैं जिसका सेवन कर रहा हूं, ऐसे कदन्न भोजन को मेरे लिए छोड़ना शक्य यानी संभव नहीं है। इसके सिवा अन्य जो कुछ भी मेरे करने के लिए योग्य हो वो मैं खुशी से करूंगा, और वो आप भी मुझे खुशी से कहो। मैं कदन्न तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके अलावा जो भी मेरे लिए योग्य होगा वो आप मेरे स्वामी हो, आप मुझे कहो, और मैं वे वह सारी चीजें खुशियों से करूंगा। धर्म बोध कर मन में विचार करता है, अभी भी ये ऐसा क्यों बोल रहा है। हकीकत में उसके चित्त में अभी केश से भरा हुआ है, केश ने मिच्छम दुक्कड़म क्लेश से भरा हुआ है। अभी भी उसका चित्त क्लेश से, काय क्लेश से भरा हुआ है, इसीलिए वह इस प्रकार के बोल बोल रहा है। वरना जो भी ऐसा कुछ एक बार सेवन करता है वह कभी भी ऐसे बोल नहीं बोलता। जिस जीव को चित्त शुद्ध हो उसे सभी जीव शुद्ध दिखाई देते हैं, और जिस जीव के मन में सुख मिच्छम दुक्कड़म शुद्ध ना हो, जिस जीव का चित्त अशुद्ध हो उसे सभी चीज और सभी जीव अशुद्ध ही दिखाई देते हैं। जो खुद स्वयं बुरा है तो दूसरे को भी बुरी नजरों से ही देखेगा, और जो स्वयं अच्छा है तो दूसरे को भी अच्छी नजरों से ही देखता है। यह संसार का नियम। जिस इसीलिए इस बेचारे का कोई दोष नहीं। धर्म बोध कर भी सोचता है इसका चित्त भी अशुद्ध है, इसलिए मुझे भी अशुद्धता से देख रहा है, इसका दोष नहीं। ऐसा विचार कर धर्मबोध कहते हैं, तू किंचित भी भय ना रख, तेरा यह कदन्न मैं अभी छुड़ाऊंगा नहीं। निराकुल बनकर यहाँ रह, और सभी चिंताओं को चित्त में से दूर कर स्वस्थ बनकर परमान्न भोजन खाता है। धर्मबोध कर उसे कहता है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरा कदन्न भोजन नहीं छुड़वाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके साथ तू यहाँ रहकर परमान्न भोजन का नित्य सेवन करता रहे, उससे तेरा स्वास्थ्य सुधरेगा। तेरे हित के खातिर तेरा कदन्न छुड़ाने के लिए मैं तुझे कह रहा था, लेकिन यह बात तुझे पसंद नहीं है, तो इस विषय में मैं मौन रखूंगा। यानी कि यह रसोईया कहता है कि धर्म बोधकर कहता है कि तुझे तेरे स्वास्थ्य के अच्छे के लिए मैं कह रहा था कि कदन्न को छोड़ दे, लेकिन तुझे यह विषय पसंद नहीं, इस बारे में पसंद नहीं बातें, तो मैं इस विषय में मौन रहूंगा यानी कि शांत रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तू उसका सेवन कर। मेरी कन्या तद्या तुझे रोज 3 औषधि देगी, तू उसका सेवन कर, और रोज तू धीरे धीरे स्वास्थ्य को प्राप्त कर। धर्म बोधकर की ऐसी शुभ वाणी को धर्मक हृदय में धारण कर स्वीकार करता है। तद्या को उसकी सेवा करने वाली परिचारिका बनाता है मिच्छम दुक्कड़म। वह रोज तीनों औषध देने का काम करती है। निष्पुण्य को अभी भी कदन्न पर आसक्ति अधिक होने के कारण, आसक्ति मतलब राग, उसे वह उस पे ही प्रेम है, आसक्ति ज्यादा अधिक होने के कारण औषध पर आदर उत्पन्न नहीं होता। औषध पर भी उसे आदर उत्पन्न होना जरूरी है कि यह क्या औषध है जो मुझे ठीक कर रहा है, फिर भी लेकिन कदन्न पे उसकी राग ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है, इसलिए औषधि पर उसका आदर नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए कुभोजन अधिक प्रमाण में करता है। तद्या जो भोजन देती है उसमें से थोड़ा चखता है,
और बाकी का सब कदन्न के साथ मिश्रित कर देता है। इससे सादा भोजन भी खराब बनता है। इस प्रकार कदन्न की वृद्धि होती रहती है। मेरा कदन्न किस कारण से बढ़ रहा है, उसका कारण वह समझ नहीं सकता। निष्पुण्यक है, यह बुद्धिहीन है। थोड़ा सा चक्के बाकी की औषधि कदन्न के साथ मिला देता है, जिसके कारण वह औषधि भी कदन्न बन जाती है। उसे ही नहीं पता चलता कि उसका कदन्न किस कारण से बढ़ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वह औषधियों का ही सेवन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चलता कि वह कदन्न का ही सेवन कर रहा है। इस प्रकार औषध के प्रति, परमान्न भोजन के प्रति अल्प आदर वाला होकर रोज पेट भरकर कदन्न खाते रहता है। यह रोज पेट भरकर कदन्न ही खाता है। इससे उसके शरीर में से रोगों का उच्छेद नहीं होता। उसके रोग ठंडे मंद तो हो जाते हैं, लेकिन निकलते नहीं है, खत्म नहीं होते, क्योंकि वह रोज उस कदन्न का सेवन करता ही रहता है। वस्तु स्वरूप का बराबर ज्ञान ना होने से और उपथ्य का सेवन अपथ्य का सेवन करने से उसके शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। उसके शरीर में आदि विकार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे विकार होते हैं। नजर जो सबसे बड़ा विकार होता है वो आंखों का विकार होता है। जो आप अच्छी नजर नहीं रखते, बुरी नजर से सब चीजों को देखते हो, ये आंखों का एक प्रकार से विकार है। ये मैं अभी उदाहरण के लिए आपको आंख का उदाहरण ही दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए मैंने आंख ली, नहीं तो बहुत ही सारे प्रकार के विकार है, यह सारे भी आप पढ़ सकते हो। वस्तु स्वरूप का बराबर ज्ञान ना होने से और अपथ्य यानी कि कदन्न जो चीज बराबर ना हो, सही ना हो, उसके अधिक सेवन करने से शरीर में अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। कभी शूल की पीड़ा, कभी दाहज्वर, कभी मूर्छा, कभी सर्दी, कभी जड़ता, कभी हृदय की पीड़ा, कभी पीठ दर्द, कभी जन्मात उन्माद मिच्छामी दुक्कडम, कभी संताप होता है, कभी पथ्य भोजन में अरुचि। इस प्रकार सभी विकारों से वह भिखारी यानी कि धर्मक अत्यंत त्रस्त होकर आक्रांत हो जाता है। आक्रांत यानी दुखी हो जाता है थोड़ा सा। सभी प्रकार के भोजन से त्रस्त हो जाता है। कभी ना कभी कोई ना कोई अलग अलग पीड़ा होती है विकारों के कारण। तो यह सारों से वह त्रस्त हो जाता है, आक्रांत हो जाता है। आक्रांत करते हुए उसे देखकर कृपालु तद्या कहती है, भाई, पिताजी ने मुझे प्रारंभ में ही कहा था, तेरे शरीर में जो व्याधियां हैं वो तेरे खराब भोजन की प्रीति के कारण है। तद्या यानी कि धर्मबोधकर की पुत्री उसे कहती है कि पिताजी ने मुझे शुरुआत में ही कहा था कि तेरे जितनी भी तकलीफें हैं वह सारी कदन्न भोजन की कारण है। कदन्न भोजन की प्रीति ही इसका कारण है। कदन्न के निमित्त से ही यह सभी रोग उत्पन्न होते हैं। तुझे आकुलता उत्पन्न ना हो इसीलिए कदन्न का भक्षण करते तुझे हम रोकते नहीं है। प्रतिकूलता, आकुलता, व्यतिकुलता आदि तीन प्रकार की कुलता होती है। आकुलता यानी आपको तकलीफ ना हो, इसीलिए कदन्न का भक्षण यानी कि कदन्न को छोड़ने का सुझाव हम नहीं देते और उसके बारे में हम बात नहीं करते ताकि तुझे तकलीफ ना हो। लेकिन तुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि तेरी सारी तकलीफ जो है वह कदन्न भोजन से ही है। जो औषधियां तुझे स्वास्थ्यता प्रदान करने वाली है, उसके प्रति उसके प्रति तुझे आदर नहीं है। उसके प्रति तुझे प्रीति भी नहीं है और आदर भी नहीं है। सर्व प्रकार के संताप का कारण कदन्न ही तुझे पसंद है और अभी तू रो रहा है। तुझे कोई भी स्वास्थ्य बना नहीं सकेगा क्योंकि तू कदन्न को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जो भी तू कदन्न भोजन का सेवन कर रहा है वही तेरी सारी तकलीफों और मुसीबतों का कारण है। यह तू छोड़ रहा नहीं है। और जो अच्छा भोजन है, परमान्न भोजन है, महाकल्याणक भोजन है, ऐसे भोजन से तू प्रीति नहीं कर रहा है, ऐसे भोजन के प्रति तू आदर नहीं कर रहा है, ऐसे भोजन से तू राग नहीं कर रहा है, लेकिन तू कदन्न से ही राग करने बैठा है, कदन्न से ही प्रीति लड़ा रहा है और कदन्न को छोड़ने तैयार नहीं है। तो ऐसे समय में तेरा भला कैसे होगा? इससे औषधियों भी किसी प्रकार से काम नहीं करेगी। तद्या की बात सुनकर धर्मक कहता है, अगर ऐसा ही है तो आपको अभी से मुझे तुच्छ भोजन करते हुए बारंबार टोकना चाहिए। अभी से आप हमेशा
मैं जब भी तुच्छ भोजन यानी कि कदन्न भोजन करूं तभी मुझे बारंबार टोको, बार बार टोको, जब तक मैं ना छोड़ू तब तक मुझे टोकते रहो। कदन्न भोजन की अभिलाषा के अतिरिक्त मेरे अंदर है, इसीलिए मैं उसका स्वयं त्याग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप ही टोकते रहोगे तो मैं उसका त्याग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कर पाऊंगा। आपके प्रभाव से इस कदन्न का थोड़ा थोड़ा त्याग करते हुए कभी सर्वथा त्याग करने की शक्ति मुझ में प्रकट हो ही जाएगी। पूर्ण में त्याग एक ना एक दिन तो कर ही पाऊंगा आपके प्रभाव से, इसलिए रोज मुझे टोका करो। धर्मक के इन शब्द को सुनकर तद्या खुश हो गई और कहती है, शाबाश, सुंदर सुंदर, तूने जो कहा वह वास्तव में योग्य है। तूने जो कहा वह वास्तव में योग्य है और अच्छा है। तत्पश्चात तद्या उसे अधिक कदम न खाते हुए हमेशा टोकती है, अटकाती है और द्रमक भी बारंबार कहने से अपथ्य भोजन का थोड़ा थोड़ा त्याग कर देता है। बार बार तद्या के कहने से कदन्न का थोड़ा थोड़ा त्याग द्रमक करता है। पीड़ा भी अधिक नहीं होती, पीड़ा भी धीरे धीरे कम होती जाती है और औषधियों का शरीर पर असर पड़ता है। जब भी जीवन में से कोई बुरी चीज जाती है तभी तभी अच्छी चीजों का जीवन पे हमेशा प्रभाव बढ़ता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। तद्या जब नजदीक हो तब वह पथ्य भोजन करता है और अपथ्य अल्प खाता है। यानी जो पहले क्या करता था, तो पहले परमान्न भोजन जो था, अच्छा भोजन था, वो ज्यादा लेता था और जो बुरा यानी कि कदन्न भोजन था वो एकदम कम खाता था। अभी जब भी तद्या उसके नजदीक में होती है तभी परमान्न भोजन ज्यादा करता है और कदन्न भोजन ही कम करता है। उससे उसे अति विश्रांति का अनुभव होता है, वह विश्रांति में जाता है, एकदम शांति में चला जाता है। परंतु तद्या जब दूर होती है तब कदम की लंपटता के कारण अपथ्य अधिक खा लेता है। इससे अजीर्ण की कटु पीड़ा उत्पन्न होती है। तद्या नजदीक होती है तभी कदन्न भोजन कम करता है और सर्वान्न भोजन जो अच्छा भोजन है वह ज्यादा करता है। लेकिन जब भी तद्या दूर होती है तभी तदन्न का भोजन एक साथ बहुत ही ज्यादा कर देता है, जिसके कारण उसे तकलीफ का अनुभव होता है, उसे पीड़ा का अनुभव होता है और कड़वी पीड़ा अनुभव होती है। तीखी पीड़ा, कड़वी पीड़ा, तकलीफ देने वाली पीड़ा। तद्या को जगत में अनंत जीवों का ध्यान रखने का कार्य होने से धर्मक के पास थोड़े समय के लिए ही रहती है। तद्या जगत के अंदर अनंत जीवों का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, इसलिए धर्मक के पास थोड़े ही समय के लिए रहती है। बाकी के समय में धर्मक मुक्त रहता है। तब अपथ्य खाते हुए उसे कोई भी रोकता टोकता नहीं। बाकी के समय जब भी धर्मक अपथ्य यानी कि कदन्न का सेवन करता है तभी उसे कोई भी रोकता टोकता नहीं है। इसीलिए पुनः रोग उसे उत्पन्न हो जाते हैं, रोग और विकार उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार रोगों से दुखी हो रहे धर्मक को धर्म बुद्धकर ने पुनः देखा और पूछता है, धर्म बुद्धकर एक बार बहुत समय के बाद उसे वापस मिला और वह देखता है कि वह वापस अभी भी रोगों से पीड़ा रहा है, वह अभी भी रोगों से दुखी है। धर्म बोधकर उसे पूछता है, भाई यह क्या, तेरा अभी भी यही हाल है, तेरी अभी भी यही दशा है। प्रमक कहता है, मैं क्या करूं, तद्या सदा मेरे पास नहीं रहती, उसकी गैर हाजिरी में यह रोग बढ़ जाता है और उसकी हाजिरी में तो मैं कंट्रोल में यानी कि मैं एक बार मेरी मर्यादा में रहता हूँ, लेकिन वह जब भी हाजिर नहीं उसकी हाजिरी जब भी नहीं होती तभी मैं कदन्न के प्रति अमर्यादित हो जाता हूँ। अभी आप जो चाहे वो उपाय करके मेरे इन रोगों को शांत कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि स्वप्न में भी रोगों की पीड़ा प्रकट ना हो। कुछ भी करो, धर्मबोधकर से कहता है, लेकिन यह रोगों को शांत करो। ऐसा कुछ भी करो जिससे स्वप्न में भी ऐसे रोग वापस उत्पन्न ना हो। धर्मबोधकर कहता है, भाई तेरे शरीर में बारंबार जो पीड़ा होती है उसका कारण अपथ्य भोजन यानी कि कदन्न का सेवन है। तद्या को बहुत काम होने से एक या दूसरे कार्य में व्यस्त रहती है, इसीलिए संपूर्ण समय वह तेरे साथ नहीं रह सकती। अपथ्य का सेवन करते हुए तुझे बारंबार रोके टोके ऐसी कोई
परिचारिका नियुक्त कर देता हूँ। तेरे साथ में ऐसी और एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता हूँ जो बार बार तुझे कदन्न का सेवन करते वक्त टोकेगी और रोकेगी। ऐसी व्यक्ति को मैं तेरे लिए तैनात कर देगा देता हूँ जो हमेशा तुझे रोकेगी और टोकेगी जब भी तू कदन्न का सेवन करेगा। इसीलिए संपूर्ण समय वह तेरा ध्यान रख मिच्छामि दुक्कडम, तू तेरे आत्महित को जानता नहीं है, पथ्य भोजन से दूर भागता है, कदन्न खाने में लीन रहता है, तेरा हित आखिर किस प्रकार करे। निष्पुण्य कहता है, प्रभु ऐसा आप ना बोले, आपके आदेश का मैं अभी से कभी भी उल्लंघन नहीं करूंगा। आप जो भी कहेंगे वो मैं मेरे शिरो मान्य होगा, मैं कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। आपकी आज्ञा का बारंबार पालन करूंगा। अभी यह धर्मक कहता है ऐसा नहीं बोले, आपके अभी जो भी आदेश रहेगी, आपके जो भी आज्ञा रहेगी उसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा और उसका पालन करूंगा, उसे बारंबार बार बार याद करूंगा। धर्म बोध कर कहता है, मेरे वचनाधीन सद्बुद्धि नाम की एक पुत्री है, उसे मैं तेरी परिचारिका बना देता हूँ। मेरी सद्बुद्धि नाम की एक पुत्री है, उसी को मैं तेरी परिचारिका बना देता हूँ, यानी कि वो अभी से तेरा ख्याल रखेगी। पथ्य भोजन ही तुझे करवाएगी और अपथ्य का सेवन तुझे नहीं करने देगी। परंतु उसके वचन से जो विपरीत करेगा उसके प्रति वह आदर नहीं करेगी और जरा भी उपकार नहीं करेगी। यदि तू उसके वचन को शिरोमणि रखेगा, शिरोधार्य करेगा और मानेगा, तो ही वह तेरे लिए आदर भाव रखेगी और तो ही तेरे पे वह उपकार करेगी। यदि तू उसके वचन से विपरीत जाएगा तो वह तेरे लिए आदर भाव नहीं रखेगी और तेरे पे उपकार भी नहीं करेगी। अगर तू सुख की इच्छा करता है और दुख से भयभीत होता है, तो तुझे जैसी सद्बुद्धि कहे वैसा करना। सद्बुद्धि नामक ये जो मेरी पुत्री है, वह अभी तेरा ध्यान रखेगी, वो जैसा कहेगी वैसा तू कर। अगर तुझे सुख की इच्छा है, तुझे सुख चाहिए, तो वह सद्बुद्धि जैसा कहेगी वैसा तू कर। सद्य कभी कभी बीच बीच में आकर तेरी पूछताछ करती रहेगी, खास भार देकर अभी भी मैं तुझे कहता हूं, सद्बुद्धि के कथनानुरूप ही तुझे करना होगा। सद्बुद्धि की जो पसंद हो वही तुझे भी करना है। सद्बुद्धि जो कहेगी वही तुझे करना है, उसको कथनानुरूप तुझे करना है। वह जो भी कहेगी वही वही तुझे करना है। परमात्मा से तेरा हित होगा तो ही सद्बुद्धि तुझे कहेगी। जो मूर्ख सद्बुद्धि को प्रसन्न नहीं कर सकता, उस पर सुस्थित राजा में या अन्य कोई भी प्रसन्न नहीं होते। जो भी मूर्ख ऐसा है जिससे सद्बुद्धि प्रसन्न नहीं होती या जो सद्बुद्धि से प्रसन्न नहीं होता, वह कभी भी सुस्थित महाराजा या मेरे से वह कभी भी मेरे से या सुस्थित महाराजा से प्रसन्न नहीं होता। यह एक बात कहता है धर्म बोध कर, सद्बुद्धि को सानिध्य प्राप्त होने का पश्चात निष्पुण्य के जीवन में जैसे सूर्य का उदय हुआ, उसने सारे के सारे धीरे धीरे करके उसका कदम न छोड़ा। अभी तक वह आसक्ति पूर्वक तुच्छ भोजन करता था, फिर भी लेश मात्र तृप्ति नहीं थी, परंतु अभी वह कदम अधिक नहीं खाता और उससे संबंधित चिंता भी वो नहीं करता। इतने समय तक वो कदम तो कम खाता था, लेकिन उसे अंदर अंदर चिंता थी कि मैं कब खाऊं कब खाऊं कब खाऊं। अभी वो खाता भी नहीं और उसके लिए अंदर चिंता भी नहीं। इससे उसका शरीर में रहे हुए रोग मंद हो गए, शरीर में कष्ट उत्पन्न नहीं करते। अल्प पीड़ा हो तो वो भी शीघ्र नष्ट हो जाती है। उसे अभी सारे रोग उसके नाश हो गए, उसे अभी कष्ट नहीं है और अल्प पीड़ा हो तो वो भी अभी नाश हो जाते हैं, लेश मात्र में ही, यानी थोड़े ही समय में तृप्त हो जाते हैं। परंतु अभी भी वो कदम अधिक नहीं खाता और उस संबंधी चिंता भी वो नहीं करता। इससे उसके शरीर में रहे हुए रोग मंद हो गए, शरीर में कष्ट उत्पन्न नहीं करते, अल्प पीड़ा हो तो वो भी शीघ्र नष्ट हो जाते। उससे उसके शरीर में रहे हुए रोग मिच्छामि दुक्कडम,
अब तक अनिच्छा से 3 औषधियों का सेवन करता था, उसके बदले अब स्वेच्छा से सेवन करता है। अभी तक उसे इच्छा नहीं थी 3 औषधियों का सेवन करने की, अभी वह इच्छा से 3 औषधियों का सेवन करता है। द्रमक को का बीभत्स रूप था, वो दूर हुआ। जो भयानक रूप था, खराब रूप था उसका, द्रमक का, वो दूर हुआ। अब वह सुख के आस्वाद का अनुभव करता है। उसका चित्त स्वस्थ स्वच्छ बनने से उसके मुख पर संतोष दिखने लगा। उसका जो जीव था, चित्त था, वो अभी स्वस्थ हो गया, स्वच्छ भी हो गया। उससे उसके जीव में, मुख पर अभी संतोष दिखने लगा, संतोषमय उसका चेहरा था। एक दिन एकांत में रहे हुए उसके मन में अत्यंत हर्ष प्रकटा हुआ था। तब निराकुल से तब निराकुल से तब निराकुलता से सद्बुद्धि के साथ बात करता है। एक दिन एक दिन वह एकदम एकांत में था, तभी वह किससे बात करता था? तो तभी वह सद्बुद्धि से बात करता था, निराकुलता से बात करता था, एकदम शांति से बात करता था, बिना कोई परेशानी के। भद्रे, मेरे शरीर में यह कैसा आश्चर्य प्रतीत हो रहा है। अभी तक जो शरीर सभी दुखों से संतप्त था, वो अब सभी प्रकार से सुखमय अनुभूत हो रहा है। यह कहता है द्रमक अभी आश्चर्य से कि मेरा शरीर अभी कैसा घूम रहा है। जो अभी तक दुखमय था, तकलीफ में था, वो अभी सुखमय हो गया है, एकदम शांतिमय हो गया है। सद्बुद्धि कहती है यह सारा प्रभाव पथ्य सेवन का है। सभी दोषों का मूल कदन्न की लोलुपता थी, वह संपूर्ण रूप से दूर हुई। जो तेरी सभी दुख का जो तेरा कारण था, कदन्न भोजन, वो अभी दूर हो गया। यह भोजन अभी तूने जो छोड़ दिया, उसी के कारण तेरे सारे कष्ट भी दूर हो गए। पूर्व के अभ्यास से तू कभी कभार कदन्न खा लेता था, लेकिन मेरे सानिध्य में कदन्न खाते हुए तुझे लज्जा आती है। पहले कभी कभी तू खा लेता था कदन्न, लेकिन अभी मेरे सानिध्य में आने के बाद तू कदन्न का सेवन नहीं कर रहा। लज्जापूर्वक कदन्न खाने से रोग वृद्धिवंत नहीं होते। तेरे मन में आनंद और सुख का जो संवेदन हो रहा है, उसके कारण ही यही है। तेरे मन में जो आनंद और सुख का बढ़ रहा है, संवेदन हो रहा है, उसका कारण यही है कि तू लज्जापूर्वक कदन्न को खा रहा है, उसका सेवन कर रहा है लज्जापूर्वक। निष्पुण्य कहता है अगर वास्तव में ऐसा ही है, तो मैं सर्वथा कदन्न का त्याग करूं, जिससे मुझे उत्तम प्रकार का सुख मिले और मैं अति आनंद को पाने वाला बनूं। निष्पुण्य कहता है अगर ऐसा ही है, तो मैं अभी से ही सभी प्रकार से कदन्न का त्याग कर देता हूँ, जिससे मुझे अत्यंत सुख मिले और मैं सुखमय बन जाऊं, आनंद को प्राप्त करूं। सद्बुद्धि कहती है तेरी बात अत्यंत योग्य है, लेकिन लंबा विचार कर उसका त्याग करना। त्याग करने के पश्चात उस पर रोग उत्पन्न हो तो त्याग ना करना, यह अधिक योग्य गिना जाएगा। उस पे यदि रोग और राग उत्पन्न हो तो उसका त्याग ना करना, तो यही योग्य उत्पन्न किया जाएगा। अगर त्याग करने के पश्चात पुनः उस पर राग हो तो रोगों की वृद्धि अतिशय होगी। सद्बुद्धि कहती है त्याग करने की भावना योग्य है, लेकिन एक बार विचार कर लेना, यदि उस त्याग करने के बाद उस पर राग उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो फिर से, तो त्याग मत करना। यदि तू उसका त्याग करने के बाद तुझे अंदर से राग उत्पन्न होगा, यानी कि अंदर से प्रेम भाव उसके लिए उत्पन्न होगा, प्रीति उत्पन्न होगी, तो वह ज्यादा दुख देगा और रोगों की वृद्धि करेगा। कदन्न का सर्वथा त्याग कर जो उसका अभिलाषी बनता है, उसके शरीर में व्याधि की लघुता शांत जल्दी नहीं होती। सद्बुद्धि कहती है जो एक बार कदन्न का त्याग कर देता है और उसके बाद उसका फिर से राग करता है, उसका अभिलाषी बनता है, तो उसके शरीर में आदि व्याधि उपाधि बढ़ जाती है और वो जल्दी समाप्त भी नहीं होती। लघुता उसकी लघुता शांति जल्दी नहीं होती। इसीलिए मन में बारंबार विचार कर, और यदि वास्तव में त्याग करने योग्य लगे तो ही उत्तम मनुष्य को उसका सर्वथा त्याग करना उचित है। इससे हमें बोध मिलता है यदि आपको यह जगत का सर्वथा
त्याग करने की इच्छा हो, भावना हो, तो यही बारंबार विचार करके करना चाहिए। यदि आपको त्याग करने के बाद उस पे राग हो, यानी कि उसके बाद उस पे आपको प्रेम जागे, प्रीति हो, तो वह रोग ज़्यादा वृद्धि करता है। वह ज़्यादा पापमय होता है, ज़्यादा दोषों का बंधन होता है। सतबुद्धि की यह बात सुनकर निष्पुण्य का चित्त विचलित हो गया, इसलिए अब क्या करना, उसका निर्णय वही नहीं कर पा रहा। सद्बुद्धि की यह बात सुनकर निष्पुण्य अभी कंफ्यूज हो गया। वह दुविधा में चला गया कि अब क्या करूं। वह सोच ही नहीं पा रहा, निर्णय नहीं ले पा रहा। तत्पश्चात एक दिन द्रमक ने महाकल्याणक भोजन बहुत ही किया और कदन्न भोजन का लेश मात्र किया था। रोज अभी थोड़ा ही कदन्न करता है और रोज महाकल्याणक भोजन अति कुशल मंगल तरह से करता है। उस दिन से वह पथ्य भोजन से तृप्त बना हुआ था और सद्बुद्धि का सानिध्य भी था। उस दिन से वह पथ्य भोजन यानी कि अच्छे भोजन का ही तृप्त था, उसी से उसको संतोष का अनुभव होता था, उसी से उसे शांति मिलती थी और सद्बुद्धि का सानिध्य भी था। इन दो कारण से पथ्य भोजन के गुणों की असर उसके मन पर बहुत हुई। इस कारण से तथ्य भोजन की असर उस पर बहुत ही ज्यादा हुई और वह शांतिमय सुखमय हो गया। और अपथ्य भोजन जो अच्छा भोजन नहीं था वह धीरे धीरे छोड़ने लगा और लेश मात्र उसका सेवन वो करता था। बहुत ही कम सेवन, नाम का सेवन वह करता था। आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। ज्यादा समय के लिए माफी चाहता हूँ। वापस अभी कल से तत्वज्ञान प्रवेशिका का हम अभी नाम कर्म में है। नाम कर्म हमने पूर्ण किया, उसके बाद जो दो कर्म हमें लेने हैं वह हम कल से लेंगे। मिच्छामि दुक्कडम नाम कर्म के दो विभाग हमें कल लेने हैं, पिंड प्रकृति के, वो हम कल लेंगे। और उसके बाद परसों शायद अगर नाम कर्म का और थोड़ा भाग आएगा, नाम कर्म का नहीं दे तो 8 कर्म का थोड़ा भाग और परसों आएगा। उसके बाद हम दूसरा आगे पुण्य और पाप से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जयनम जयति शास्त्रम।